का भुसंडी शर्मा। ये कथा सुनाई जा रही है काक भुसंडी की जरे गरुड़ जी को। गरुड़ जी को बहुत बड़ा संशय हो गया था कि ये भगवान राम कैसे, जिनको कि अपने जो सर्प लिपटे हुए वो ही अपना बंधन नहीं काट पाए, और मेरे को आना पड़ा सृष्टि में से, ब्रह्मांड में से आकर के इन लक्ष्मण जी के और राम जी के जो नाग पास में बंधे हुए नाग हैं उनको काटना पड़ा। ये भगवान कैसे? तो जब ये संशय हुआ तो ये गए नारद जी के पास। नारद जी बोले मुझे नहीं पता, ये तो बहुत बड़ी बात है जिसे पूछने आए हो गरुड़ जी, आप तो विष्णु जी के वाहन हो। तो फिर मेरे संशय कौन दूर करेगा? आप ब्रह्मा जी के पास जाओ। वो ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी, पिता में आप बताओ ये कैसे भगवान जो नाग पास में बंधे हुए थे और ये कहते हैं ये सृष्टि को चला रहे हैं, ये सृष्टि को पालन कर रहे हैं, ये कैसे भगवान जो नाग पास में लिपटे हुए थे और मेरे को उनको नाग को फटाना पड़ा, नोच नोच के उनको काटना पड़ा, तब जाकर के ये राम और लक्ष्मण जो है मूर्छित से सचेत अवस्था में आए। ब्रह्मा जी कह रहे बहुत बड़ा सवाल है, तो छोटा मोटा सवाल ले आता, किसी तत्वज्ञानी गुरु के पास चला जाता। मेरे पास इसका जवाब नहीं है। देखो ब्रह्मा जी जो सृष्टि करता है वो भी मना कर रहे हैं। तो पिता मैं कहाँ जाऊं मैं? आप जाओ शंकर भगवान के पास। वो शंकर भगवान के पास गए कि ये बताओ कि आप कहते हो कि ये सारी की सारी सृष्टि रचना वाले राम ब्रह्म परमार्थ रूपा, जो राम है वो ब्रह्म है, तो वो कैसे ब्रह्म, वो कैसे शुद्ध चैतन्य, वो कैसे सृष्टि करता, वो कैसे सृष्टि पालन करता, जो खुद ही नागपाश में फंस गए और मूर्छित होके पड़े और मैंने उनको उद्धार करा। शंकर कह रहे अरे भाई तूने तो बहुत बड़ा सवाल कर लिया, इसका जवाब तो एक ही जने पे है, जाओ नीचे काक भुसंडी जी हैं, पृथ्वी पर जाओ, वहीं इसका ज्ञान प्राप्त होगा। ज्ञान ऊपर नहीं है, ज्ञान पृथ्वी पे है। जाओ काक भुसंडी जी विराजमान है, हजारों साल से विराजमान है। 11 बार आते हुए राम जी को देखा है। कितनी बार देखा है राम जी को आते हुए? ओ यहाँ बसत मोही सुनु खगीसा, बीते कलप मोह सत अरुबी साराम। ओ मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी राम। बसत मोही सुनु खगीसा, बीते कलप मोह सत अरुबी साराम। शाबाश। उन्होंने कहा शंकर जी ने कि वहां जाओ पृथ्वी पर जहां हजारों साल से, लाखों साल से काक भुसंडी जी विराजमान है। कितनी बार पृथ्वी खत्म हो गई फिर भी काक भुसंडी जी वहां विराजमान है, जिन्होंने खुद 11 बार राम जी को आते देखा, 16 बार कृष्ण जी को भी देखा। और यही बात जब गरुड़ जी वहां पर गए हैं काक भुसंडी जी के पास, तो क्या बोले? यहाँ बसत मोही सुनु खग ईसा, हे खग के ईश, हे पक्षियों के राजा, आप पक्षियों में सर्वशक्तिमान हो, पक्षियों में सबसे बड़े हो। खग ईसा बीते कल्प मोह सत अरुबीसा,
मुझे 27 कल्प हो गए हैं। अच्छा ये बताओ, एक कल्प कितने वर्ष का होता है? एक कल्प 4.32 अरब वर्ष का होता है। और काकभूषुंडी जी कितने टाइम से वहां पे? कितने टाइम से? 27 कल्प। मुक्तियां 5 प्रकार की होती हैं। आप कहते हो ना इसे क्यों बना के बैठते हो? ये मुक्ति वालों को जब तक तुम नहीं जवाब दे पाओगे तब तक अपनी भक्ति पक्की नहीं कर पाओगे। गुरुजी पहले वो वाला बताओ। बिल्कुल, ये उसी से ही कंसर्न है। मैं भटका नहीं हूं अभी मार्ग से, मुझे पता है जल्दी खत्म करना है। नहीं वो हमें भूल ना जाए। क्योंकि जब तक ये वाली बात नहीं समझ में आएगी मुक्ति की, तो कथा आगे नहीं बढ़ पाएगी। एक होती है नित्य मुक्ति, ध्यान कर लो जैसे तुमने उसका ध्यान कर लिया है नवदा भक्ति का। एक होती है नित्य मुक्ति। ये मुक्ति होती है जब ब्रह्मा जी सो जाते हैं। तुम भी तो रात को सोते हो ना, पर जब ब्रह्मा जी सोते हैं तो समझ लो कि उनका एक दिन पूरा होता है। जैसे रात और दिन हो रहे हैं हमारे, 100 वर्ष बीत गए, ब्रह्मा जी का एक दिन बीता। हमारा और उनकी उम्र में इतना फर्क है।